गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल स्कूल सॉल्यूशन में। और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में इंग्लिश कन्वर्सेशन पार्ट 4 जो कि क्लास 4 में चलता है उस बुक से चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाने वाला हूं। और उस चैप्टर का नाम है शॉपकीपर एंड कस्टमर। तो आइए शुरू करते हैं। शॉपकीपर एंड कस्टमर के बीच क्या डायलॉग है, किस तरह के कन्वर्सेशन हुआ है, उस चीज़ को पढ़ते हैं। लिसन चिल्ड्रन, आप सभी जानते होंगे कि शॉपकीपर एंड कस्टमर किसको कहते हैं। तो शॉपकीपर दुकानदार को बोला जाता है जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ों को बेचता है, और कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। जब हम कोई सामान बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो हम कस्टमर कहलाते हैं। तो कुछ इसी तरह का डायलॉग है इस चैप्टर में शॉपकीपर एंड कस्टमर के बीच में। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि रेड कलर से जो डायलॉग दिया हुआ है वो कस्टमर का है, और ब्लैक कलर से जो डायलॉग दिया हुआ है वो शॉपकीपर का है। तो सबसे पहले कस्टमर ने दुकान पर जाकर शॉपकीपर से कहा, आई वॉन्ट 2 बाथ सोप्स एंड 1 टूथपेस्ट। तो मैं 2 नहाने वाला साबुन और 1 टूथपेस्ट चाहता हूँ। विच ब्रांड्स डू यू सेल? तो आप कौन सा ब्रांड बेचते हैं? ब्रांड मतलब होता है कंपनी। तो ठीक इसके बाद शॉपकीपर बताता है कि आई कीप लक्स सोप एंड कोलगेट पेस्ट। वो बताता है कि मैं नहाने के साबुन में लक्स साबुन रखता हूँ और पेस्ट में कोलगेट पेस्ट रखता हूँ। जनरली पीपल प्रेफर इट। सामान्यतः लोग इसे ही चुनते हैं। इसके बाद कस्टमर ने क्या रिएक्शन किया इस पर? ओ नो, डू यू नो दैट दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज? तो कस्टमर ने कहा कि ओ नो, क्या आप जानते हैं कि ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। तो शॉपकीपर ने कहा कि प्लीज़ मेंशन सम नेम्स ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ऐसा कीजिए कि आप कुछ नाम बताइए इंडियन प्रोडक्ट्स के जो कि भारतीय उत्पाद तैयार करते हों। तो कस्टमर ने पूछा, डू यू हैव मैसूर सैंडल, मार्गो सोप एंड बबूल टूथपेस्ट? क्या आपके पास मैसूर सैंडल, मार्गो साबुन एंड बबूल टूथपेस्ट है? आप सभी बच्चे जानते होंगे कि मैसूर सैंडल मतलब होता है एक साबुन की कंपनी है जो हमारा देश बनाता है। मार्गो साबुन भी आप सभी परिचित होंगे, नीम वाला जो साबुन होता है। और बबूल टूथपेस्ट तो मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है। तो बबूल टूथपेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा जो कि डाबर कंपनी बनाती है। तो इसके बाद शॉपकीपर ने कहा, ओ श्योर आई डू कीप द सेम प्रोडक्ट्स। ओ निश्चित रूप से मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को रखता हूँ। तो इसके बाद कस्टमर ने कहा कि इट्स ओके देन प्लीज़ पैक फॉर मी मार्गो एंड बबूल। तब कस्टमर ने कहा कि ओके ठीक है, तब ऐसा कीजिए कि आप मार्गो और बबूल को मेरे लिए पैक कर दीजिए। आई ऑलवेज प्रेफर द इंडियन प्रोडक्ट्स। ऐसा है कि मैं हमेशा ही भारतीय उत्पादों को चुनता हूँ। तो इसके बाद शॉपकीपर ने फिर कहा कि हियर इज़ योर मार्गो सोप एंड बबूल पेस्ट। तो यहाँ आपका मार्गो साबुन है और बबूल पेस्ट है। इसके बाद कस्टमर ने फिर अगला क्वेश्चन एक किया कि कैन यू शो मी एनी गुड ब्रांड ऑफ घी एंड बटर? क्या आप मुझे कुछ अच्छा सा घी का ब्रांड या बटर का ब्रांड दिखा सकते हैं, घी और बटर का ब्रांड? तो शॉपकीपर ने कहा, यस ए वेरी गुड ब्रांड ऑफ घी एंड बटर इज़ अवेलेबल। तो दुकानदार ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा ब्रांड का घी है
और बटर भी अवेलेबल है। प्लीज़ टेल मी व्हाट कंपनी वुड यू प्रेफर। तो कृपया आप बताएं कि आपको कौन सी कंपनी लेनी है, मतलब आप कौन सी कंपनी को प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद कस्टमर ने कहा कि फर्स्ट प्लीज़ शो मी द बटर, सबसे पहले आप मुझे बटर दिखाइए। तो इसके बाद शॉपकीपर ने फिर कहा कि हियर इज़ द अमूल बटर फॉर द किड्स, ये रहा आपके लिए अमूल बटर जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चों के लिए ये खास कर है और आप भी एक बच्चे हैं। तो इसके बाद आप सभी जानते हो बच्चों कि अमूल कंपनी भी अपने देश की ही कंपनी है, और अगर नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए कि अमूल कंपनी अपने देश की ही कंपनी है जो कि गुजरात में है ना। इसके बाद कस्टमर ने फिर पूछा कि व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट। जैसा कि हम लोग पूछते हैं, कोई सामान लेते हैं बाज़ार से तो उसका प्राइस पूछते हैं, तो कस्टमर ने वैसे ही पूछा कि इसका कॉस्ट क्या है। तो इसके बाद शॉपकीपर ने कहा कि ओनली ₹20, सिर्फ 20 रुपये, हैव इट प्लीज़, कृपया इसे लीजिए। तो कस्टमर ने फिर कहा कि डेट्स ऑल, प्लीज़ गिव मी द बिल, ठीक है कृपया आप मुझे बिल दे दें। बिल वो होता है जब हम दुकान में कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो इसके बाद कागज़ पर एक बिल बनाकर दुकानदार देता है। तो शॉपकीपर ने कहा कि इट्स ओनली ₹40, यह बिल आपके लिए है केवल 40 रुपये का। इसके बाद कस्टमर ने कहा कि सॉरी अंकल, आई हैव ओनली ₹35, विल इट डू। तो कस्टमर ने कहा कि सॉरी अंकल, मेरे पास तो केवल 35 रुपये ही हैं, तो क्या आप इसे फ़िलहाल ले लेंगे। तो शॉपकीपर ने कहा कि ओके प्लीज़ गिव इट बाय टुडे इवनिंग, ठीक है कोई बात नहीं, कृपया आप इसे आज शाम तक दे देंगे, ठीक है ना। इसके बाद कस्टमर ने कहा कि श्योरली थैंक यू वेरी मच, मतलब निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में कैसे कन्वर्सेशन हुआ है, और इस चैप्टर के थ्रू हम लोगों ने ये भी जाना कि इंटरनेशनल कंपनीज़ एंड नेशनल कंपनीज़ क्या होती है। तो नेशनल कंपनीज़ वो होती है जो हमारे देश में सामानों को तैयार करती है, और इंटरनेशनल कंपनीज़ वो होती है जो हमारे देश की कंपनियां तैयार नहीं करती बल्कि दूसरे देशों की कंपनियां तैयार करती हैं। तो बच्चों, आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना भी हो सके, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें आप मतलब स्वदेशी चीज़ें ही अपनाएं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कोई विकल्प नहीं मिलता तो वहाँ पे मजबूरन हमें लेना पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग के पास जहाँ विकल्प है, जहाँ ऑप्शन है कोई कंपनी का, यानी कि अपना देश भी उस चीज़ को तैयार करता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नेशनल कंपनीज़ से ही खरीदने के लिए, है ना। इससे क्या होगा कि हमारे नेशन का उत्थान होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।